देखिए, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया 700, ठीक है। हमें वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी लुकअप देन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, इसमें 700 है, ठीक है। 1 टाइम F4 टेबल एरे, ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। ये भी 1 टाइम F4, डॉलर का साइन देखिए कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ डॉलर का नोटिस करना है। 1 टाइम F4, ठीक है। फिर कॉमा देन कॉलम लिखना है, कॉलम ब्रैकेट ओपन, देन ये कॉलम लिखें तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर का, और यहाँ पे 3 टाइम F4 करना है। 1 2 3 F4 देख करते ही डॉलर का साइन देखिए कहाँ आ गया। देन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। एक तरीका है, आप माउस से ऐसे ड्रैग करके देख सकते हैं, पहला तरीका, ठीक है, माउस से ड्रैग करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको F2 प्रेस करना है, ठीक है। F2 प्रेस बाद में करना है, पहले आपको शिफ्ट दबा के जो राइट साइड में एरो जाता है वो राइट साइड में एरो खींचना है, ठीक है। शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट दबाया, शिफ्ट बटन पर आपको ये शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट और ये राइट साइड, इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है शिफ्ट दबा के। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर F2 प्रेस करना है, F2 एंड कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आ गया हमारे पास कि 700 नंबर पे जो है वो रोहन है, जो ऑडिटर के पोस्ट पे है, 15,000 की सैलरी है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, तो बस यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 805 पे तृष्णा है, एडमिन है, 30,000 की सैलरी पे है, और आप देखना है 900 पे लव है, TL है, 20,000 की सैलरी पे है, ठीक है। इस तरह से ही पता चलता है वी लुकअप से। तो बस यही था, और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ें बता देता हूँ। तो समझ लीजिए आज 6th क्लास 7th, और अब ये एक लास्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये भी इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही है, मैं आपको वो बता देता हूँ। और वी लुकअप में आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जिसका भी चाहिए, मैं बार शुरुआत से आपको एक बार बता देता हूँ, कुछ नहीं करना होता है वी लुकअप में। सिंपली क्या करना है, आपको डाटा वैलिडेशन पे जाना है, ठीक है। ये आपको डाटा वाला टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये जितने भी लिस्ट हैं आपके, ये सिलेक्ट कर लीजिए, एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट कर लीजिए। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, फिर इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका आ गया, और आपको ये सेल ना कहीं पे भी रखना है। मुझे जैसे यहीं पे चाहिए था तो मैंने यहीं पे अपना सेल रखा, ठीक है। इस तरह से कहीं भी आप सेल रख सकते हैं, किसी भी सेल पे रख सकते हैं माउस। देन अब आपको मान लीजिए आपको जानना है 650 पे कौन है, ठीक है, 650 पे कौन है, कुछ नहीं करना, इजिकल टू वी लुकअप ब्रैकेट टेबल, वी लुकअप वैल्यू क्या है 650 है, 1 टाइम F4 करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे मतलब ये पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे का मतलब ही समझिएगा टेबल एरिया, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, टेबल एरिया। 1 टाइम F4 यहाँ पे करना है, 1 टाइम F4 यहाँ पे करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम लिखेंगे, कॉलम, ओके, ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट करते ही 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे हमने। 1 मिनट, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है 2 कॉलम हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फिर ये जो है इस साइड 3 टाइम F4 करेंगे, 1 2 3, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज़, फिर एक
कॉमा लगाएंगे, 0 लगाएंगे और ये एंटर मारेंगे। कहीं पे कुछ रह रहा है क्या? अगर कुछ रह रहा होगा तो ट्राई करेंगे ये क्या रह रहा है। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। एक बार वी लुकअप का इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू 650 1 टाइम F4 कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे, ठीक है। वन टाइम कॉमा कॉलम इंडेक्स COUMNS कॉलम इंडेक्स ब्रैकेट एरिया वन टाइम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज कॉमा एंड 0 और एंटर। इसके ना होने का रीज़न एक यही है कि हम जो ये टेबल एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं गलत। ठीक है, हमें टेबल एरिया सही से सिलेक्ट करना होगा। तो टेबल एरिया में यहाँ से सिलेक्ट करना है, तभी नहीं हो रहा। देखा, टेबल एरिया हम गलत सिलेक्ट कर रहे थे। अब क्या करना है, अब हमें एक तो तरीका ऐसे है माउस से ड्रैग करके। ठीक है, एक मिनट, हम यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, इस साइड से करते हैं। डाटा वैलिडेशन लिस्ट, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ से एम्प्लॉय कोड हमने सेलेक्ट कर लिया, 10 ओके करेंगे। हमने 650 का निकालना है, लुकअप वैल्यू देंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू देंगे। ये हमारा लुकअप वैल्यू है, डॉलर का साइन कॉमा F4 बटन 1 टाइम करेंगे तो ऐसा आएगा डॉलर। टेबल एरे का मतलब टेबल एरिया, हमने ये पूरा टेबल एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टेबल एरिया सेलेक्ट करने के बाद 1 टाइम F4 यहाँ पे, 1 टाइम F4 यहाँ पे, फिर कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम COLUMNS, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा सही से लिखने में। फिर 2 कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इस साइड हमने और 3 टाइम F4 कर दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो माउस काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक तरीका ऐसे है और दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको क्या करना है। एक तरीका हमारा ऐसे ही था, ठीक है, एक तरीका ऐसे हम ड्रैग कर करके देख सकते हैं, ये पहला तरीका है हमारा। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, हमें ये शिफ्ट अगर माउस ख़राब चल रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको शिफ्ट ऐसे जाना है, F2 प्रेस करना है एंड कंट्रोल और एंटर एक साथ प्रेस करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसके आगे भी कुछ होगा तो हम देख सकते हैं। F2 प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके आगे भी कुछ है, तो जितना हम चाहते हैं उतना कर सकते हैं। F2 प्रेस किया, कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, ये लास्ट है यहाँ से, तो ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें पता चल गया।
अगर हमें इसी का देखना है, इसी में देखना है कि जो 405 है वो क्या है, ईश्वर है, ईश्वर टीएल है। कितनी हज़ार सैलरी इसकी, 20,000 सैलरी है। इस ऐसे ही हम देख सकते हैं। 805 पे कौन है, 805 पे तृष्णा एडमिन है, 30,000 सैलरी है। तो ये हो गया वी लुकअप। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमने ये रिज़ल्ट तैयार किया था, ठीक है, आपको याद होगा। तो इसमें हमें जैसे हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चा टॉप 2 पे है, कौन सा टॉप 3 पे है, टॉप 1 पे है। तो वो सब भी चीज़ें देख सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको अगर हाईलाइट करना है, जैसे हाईलाइट ग्रेटर देन, मतलब जिनका, ठीक है, जो टोटल है, जिनका 300 से 200 से ज़्यादा करते हैं, 200 से ज़्यादा है, वो हाईलाइट हो जाए कौन से कलर में, येलो कलर में। इससे मान लीजिए पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, परसेंटेज पे चलते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लिया परसेंटेज, हमें हाईलाइट करना है जिसका 50 से ज़्यादा है। ठीक है, वो कौन सी कलर हो जाए, येलो हो जाए। 50 से ज़्यादा सबका ही है। मान लीजिए हाईलाइट करना है जिसका 70 से ज़्यादा है, वो हाईलाइट हो जाए रेड। या फिर हमें हाईलाइट करना है जिसका 60 से ज़्यादा है, उसका कलर हो जाए येलो। 60 से जिसका ज़्यादा है, 60 से सबका ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें एक देखना है कि मान लीजिए हमें देखना है 54 से जिसका ज़्यादा है, ठीक है, उसका कलर हो जाए येलो। ठीक है, येलो छोड़िए, येलो से पता नहीं चलेगा आपको। ऐड करते हैं, ये देखिए, जिसका भी 54 से ज़्यादा है उनका आ रहा है। ठीक है, अब नंबर से देखिए, नंबर में देखना है जिसका भी कम है। कितने कम है, जैसे मान लीजिए जिनका भी 300 से कम है उनका कलर हो जाए रेड। रेड मत कीजिए, ग्रीन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जिनका भी 300 से कम है उनका आ रहा है। इसी तरह से हम ये अब अगर हमें टॉप 10 देखने हैं, इनमें से कौन टॉप 10 है वो भी देख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें देखना है टॉप 4 में कौन कौन बच्चे हैं। टॉप 4 में उनका कलर हो जाना चाहिए रेड, बॉर्डर हो जाना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर जो होना चाहिए रेड है, बॉर्डर नहीं छोड़िए। अगर येलो, उनका येलो हो जाना चाहिए। ठीक है, जो भी टॉप 4 है, तो ये टॉप 4 है, 1 2 3 4। तो इस तरह से ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रेटर देन, जिसका भी अगर हमें इसी में देखना है कि जिनका भी कम है 200 से, ठीक है, 200 से कम है उनका ग्रीन होना चाहिए। देखिए ये जितने भी हैं इनका 200 से कम तो इसमें नहीं आ रहा, सब 200 से ज़्यादा ही है। लेस देन 300 से कम, जिनका भी 300 से कम है उनका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, 300 से कम, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, 300 से कम है। अब हमें ये देखना है जो भी 200 से लेकर
400 के बीच में, 400 नहीं, 200 से लेकर 250 तक के बीच में इनका कलर जाना चाहिए। इसमें से कोई भी ऐसे नहीं है, तो आप इसमें से ऐसे ही पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर आपको बार देना है बार दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है 347, 354 सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है वो इसका आ रहा है 397 बार सेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्क्स में देख सकते हैं कि किसका इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स है बार सेट करके। मान लीजिए हमने बार सेट कर लिया, तो सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स बार के अकॉर्डिंग इसका है अंकुश, जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये आपको ऑलरेडी घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। यहीं से ये आपको ऑप्शन आएगा, होम टैब पे जाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होगा, इसी में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। ओके, टॉप 10 में 10% कौन कौन से हैं, टॉप 10 में कौन कौन से हैं, बॉटम 10 में चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 5 तो मतलब बॉटम 5 में कौन कौन है, उनका कलर जो होना चाहिए, अपने से भी कलर ले सकते हैं यहाँ से, उनका ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है, जिनका भी ब्लैक में तो दिखेगा भी नहीं, उनका हो जाना चाहिए ग्रीन। ठीक है, जो भी बॉटम 5 है या 4 है, 5 मैंने 5 लिया तो 5, अगर हम यहाँ 8 लेते हैं तो 8, बॉटम 8। बॉटम 2 में कौन कौन है, तो 35 और 43, अमन और देव, ये दोनों हैं। अगर हमें बॉटम 4 देखना है तो इस तरह से ओके कर दीजिए, बॉटम 4 आपको दिख जाएगा। तो कौन कौन है बॉटम 4 में, अंकुश, बॉबी, अमन, किशन और देव, टॉप 5। ठीक है, इसमें देखना है टॉप 10 में, मैथ्स में टॉप 10 कौन कौन, टॉप 4 कौन कौन से हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, ठीक है, और टॉप पे गए टॉप 5। टॉप 5 स्टूडेंट कौन कौन है मैथ में, तो सूरज है, अंकुश है, नितिन है, रोहित है और अर्जुन है। इन सब ने अच्छे मार्क्स लिए हैं मैथ्स में। ठीक है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार सेट कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए मैंने इसमें बार सेट कर दिया, इसमें बार सेट का नहीं आ रहा है क्योंकि सेकंड थर्ड डिवीज़न आ रहा है, क्योंकि कुछ सेकंड भी हैं कुछ थर्ड भी हैं, इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बहुत लंबी क्लास हो गई आज की। 3 टॉपिक मैंने एक साथ समझा दिया आपको, बाकी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कुछ है बताने के लिए तो मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। अगर डाटा को पहले की तरह करना है, ये सारे डाटा को पहले की तरह करना है जैसे पहले था, ठीक है, तो क्या करना है, अल्ट के बाद एच के बाद ई और एफ, सारी चीज़ें एक वैसी ही होगी जैसी थी। कैसे करना है इसको, लीजिए इसको मैंने वापस वैसे ही लाया कंट्रोल जेड से, अब मुझे वैसे ही इसको पहले की तरह करना है जैसे पहले था। तो अल्ट प्रेस करना है, दबा के नहीं रखना, सिर्फ प्रेस करना है, एच प्रेस करना है, फिर इसके बाद ई प्रेस करना है और एफ़ प्रेस करना है। तो
पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे डाटा को ही हटाना है तो अल्ट एच ई ए, ये पूरा डाटा साफ हो गया अल्ट एच ई ए से, और अल्ट एच ई एफ से जो डाटा होगा वो पहले की तरह हो जाएगा जैसे था। ठीक है, अल्ट एच ई ए से पहले की तरह हो जाएगा जैसे था। ठीक है, इसको पहले की तरह करना है, अल्ट एच ई एफ पहले की तरह हो गया जैसे था पहले। बस इसमें इतना ही है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आज आपको डाटा वैलिडेशन के साथ साथ जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन जो है, ये दो फंक्शन जो हैं वो दो फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, चलिए फिर दीजिए इजाज़त, फिर से मैं आऊँगा एक नई क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। सो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता। इन भारत माता की जय।